अभी आप सुनेंगे रामायण, सारंग भाकरे द्वारा लिखित पंकज कालरा की आवाज में। रामायण किष्किंधा कांड भाग 2। पेड़ों पर कूदते फांदते हनुमान राम और लक्ष्मण की ओर बढ़ रहा था। अचानक वो एक बड़े पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पल भर के लिए रुका। फिर उसने अपने आप से कहा, हनुमान, हनुमान, यदि तुम ऐसे वानर के रूप में जाओगे तो वे अवश्य तुम्हें बाण मारकर भगा देंगे या फिर तुम घायल हो जाओगे। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम रूप बदलकर उन्हीं के जैसा मनुष्य बनकर उनके पास जाओ। इतना सोचते ही हनुमान ने आंखें मूंद ली। उनके होंठ कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। उन्होंने मंत्र पढ़कर आंखें खोली तो उनका रूप बदल चुका था। अब वो एक लंबी पूंछ, बड़ा सा मुंह वाले वानर नहीं थे। वो एक भिक्षुक थे, जिसने सिर पर जटाएं बांधी हुई थी, कंधे पर जनेऊ था, बगल में पुस्तक, एक हाथ में कमंडल, दूसरे में जपमाला, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, पैर में खड़ाऊं थी। हनुमान सरसराते हुए पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने एक पगडंडी पर तेजी से जंगल के बीच से गुजरना शुरू किया। चलते चलते वो राम और लक्ष्मण जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे उस रास्ते पर आ गए और उन दोनों के सामने आकर खड़े हो गए। अपने सामने से आते भिक्षुक को देखकर राम और लक्ष्मण दोनों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। भिक्षुक, प्रणाम प्रणाम, कल्याणमस्तु। राम, धन्यवाद मुनिवर। आप यहां इस जंगल में क्या कर रहे हैं? भिक्षुक, हम यहां के निवासी हैं, पर तुम दोनों कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? राम, हम वानरराज सुग्रीव को खोज रहे हैं। भिक्षुक, सुग्रीव को खोज रहे हैं? क्यों खोज रहे हैं? कोई विशेष कारण है? मैंने तो सुना है कि वो अपना राज्य छिन जाने की वजह से दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। उनका कोई निश्चित ठिकाना भी नहीं है। राम, मुनिवर, लगता है आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता है। भिक्षुक, हमारा काम है महोदय, हम इस वन में तप। Sample complete. Ready to continue?